नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम हल्दी का आउटलुक देखेंगे। देखिए हल्दी के अंदर हुआ क्या है। सितंबर मंथ में जब हमने 5 मिनट वीडियो बनाया था, तब हमने कहा भी था कि प्राइसेस में ज़्यादा मंदी लगती नहीं है और मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिकवर आएगा। हल्दी का जो कॉन्क्लेव हुआ था, उस दिन भी मैंने कहा था कि हल्दी अच्छी खासी रिकवरी दिखाएगी और रिजल्टेंट हमने देखा भी कि प्राइसेस ने एग्जैक्टली 12,400 का ऑलमोस्ट लो लगाता हुआ दिखाई दिया और यहाँ से जब रिकवरी बनी तो हायर साइड में हमने 14,840 का हाई बनते हुए देखा। चीज़ें क्या चेंज हुई? तो पहला है, देखिए वॉल्यूम पार्टिसिपेशन यहाँ पे कम है। इचिमिको क्लाउड के करीब गया बट सस्टेन नहीं कर पाया। एक चीज कभी भी ध्यान रखने का, जब भी इचिमिको क्लाउड फ्लैट हो जाता है तो चांसेस होता है रिवर्सल का। अब यहाँ से देखिए वापस इचिमिको बढ़ रहा है और ऊपर में हमने 15,000 का लेवल काफी समय से तोड़ते हुए दिखाई नहीं है। ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर रहा था और अब रेजिस्टेंट का काम कर रहा है। तो एक बार 15 के ऊपर निकला तो हम बोलेंगे 16,200 से 16,700 का लेवल या ऊपर में 18 का लेवल भी दिख जाएगा। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर आज एक बड़ी गिरावट दिखी हमने, पिछले 3 दिन से ही दिखी है, क्योंकि ऊपर में 14,850 का लेवल देने के बाद, हाँ एज ऑफ नाउ मार्केट एक स्टेबल लाइन पे ही है। 13,800 का सपोर्ट लिया है। लेकिन टेक्निकल इंडिकेटर में देखें तो आरएसआई थोड़ा सा डाउनवर्ड आना चालू हुआ है, जो 39 फ्लैट है, 50 के ऊपर सस्टेन नहीं किया। वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, हाई वॉलेटिलिटी मार्केट में आने वाली है। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, क्योंकि क्यों कंसर्निंग वो भी बता देता हूँ। देखिए कभी भी जीरो लाइन के नीचे मैकडी अगर डाउन होता है तो एक बड़ा फॉल दिखता है। कभी भी आप देख लीजिए, यहाँ पे भी देखिए मैकडी जीरो लाइन के लिए नेगेटिव हुआ और यहाँ पे हमने देखा कि 18,500 वाली हल्दी 15,200 आ गई। फिर मार्केट ने रिकवर किया और फिर वही जीरो लाइन से नेगेटिव हुआ तो 16,500 वाली हल्दी 12.5 दिखा दी। अब वापस जीरो लाइन के करीब है और यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के नीचे भी है। तो टेक्निकली अगर देखते हैं तो डेफिनेटली अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन इससे घबराना चाहिए नहीं। क्यों नहीं घबराना चाहिए? जब हम वीकली चार्ट पे आते हैं तो वीकली चार्ट पे आप देखिए मंदी धीरे धीरे खत्म हो रही है, वॉल्टिलिटी धीरे धीरे रेंज में है, आरएसआई नो डाउट नेगेटिव में है, बट अभी भी प्राइजेस 13,900 जो 61% का रिट्रेसमेंट है उसी पे आया। मतलब प्राइजेस ने एक लोअर लेवल से एक अच्छा छलांग मारा, रिवर्ट किया और यहाँ पे होल्ड कर गया है। कल मंथली क्लोज 14 के नीचे थोड़ा सा कंसर्न जरूर देती है, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कल एक बड़ा दिन है। क्यों है? क्योंकि कल हम देखेंगे कि नए क्रॉप का सौदा होगा। पिछले अगर मैं पिछले 4-5 सालों की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने ये डेटा पाया है कि हमेशा जब अगला महीना नया खुलता है तो वो प्रीमियम पे ही खुलता है। ऐसा नहीं कि हमेशा खुलता है, बट मैंने जो डेटा देखा है वो मुझे दिखाता है कि मौका है कि प्रीमियम पे खुलता है। और जैसे हमने देखा भी है कि अभी जो फंडामेंटल है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसर्न। तो मैं एक बार पहले डेटा पे आ जाता हूँ फिर ये बात करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2018 से लेकर 2023 तक का डेटा ले लिया। अब डेटा लेने के बाद मैंने एक कैलकुलेशन लगाया कि मार्केट हमेशा नया मंथ कैसे खुलता है और कैसे काम होता है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 2019 में आपको चाहिए तो मैं 2018 भी ले लेता हूँ, लेकिन मैं 2019 से अगर देखता हूँ तो यहाँ पे मैंने देखा कि दिसंबर वायदा चालू था और जैसे ही अप्रैल का वायदा खुला तो ये 10% ऊपर खुला। सिमिलरली ये मैंने 1 तारीख की भाव कॉपी ही ली है पूरी, तो कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया हो। तो यहाँ पे दूसरा हमने देखा 5,960 का था अप्रैल का वायदा, हमने 3% ऊपर खुलते हुए देखा। सिमिलरली अगर मैं और आगे जाता हूं तो आप देखो 2021 के अंदर 0.25% की तेजी देखी है। इसके अलावा 2022 में 1.5% की तेजी देखी है। और आगे जाता हूं मैं तो लास्ट ईयर भी 4.5% की बड़ी तेजी देखी है हमने। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि प्रीमियम पे ही मार्केट ओपन हो रहा है। एक सेकेंड, हाँ।
तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कल का अगर सेंटीमेंट मार्केट ओपन पॉजिटिवली होता है तो हो सकता है एक बड़ी रिकवरी, क्योंकि वैसे वीकली चार्ट पे आप इचिमिको क्लाउड के अंदर हो तो कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन डेली चार्ट पे खाली मुझे मैकडी का थोड़ा सा कंसर्न लग रहा है। अब एक दूसरा चीज है, मेरा आज एक व्यापारी के साथ, अच्छे बड़े व्यापारी के साथ मेरा बात चल रहा था। तो टेक्निकली आप देख लिए कि 14,815 के ऊपर निकला तो तेजी, नहीं तो नीचे में ये पहला वाला जो लो था 13,500 13,400 वहां तक मार्केट दिखाने के बाद थोड़ी थोड़ी रिकवरी बनती हुई दिखेगी, बट मार्केट एज ऑफ नॉट टूटा है, वो टेक्निकली अच्छा नहीं है संकेत मैकडी को लेकर, बट 13,500 का सपोर्ट है। अब एक कैलकुलेशन था, आपने चैट जीपीटी का नाम सुना है? तो चैट विंडो पे डाल के, तो मैंने क्या किया, चैट जीपीटी पे गया और मैंने कुछ आज होमवर्क किया। मैंने डाला हाउ मच टर्मरिक एन इंडिविजुअल इनटेक इन इंडिया इन अ डे। मैं जानता हूँ चैट जीपीटी के जो रिप्लाईज होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते हैं, थोड़ी बहुत अपनी को अपनी बुद्धि लगानी पड़ती है, बट ये पेड वर्जन है तो इसमें जो भी डेटा है वो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से कैलकुलेशन किया, लेकिन अभी भी इसकी अथेंटिसिटी नहीं है। तो मैंने दो चार व्यापारी से बात किया। एक व्यापारी बोलता है एक दिन में एक आदमी करीबन 7 से 8 ग्राम हल्दी खा जाता है। दूसरा व्यापारी बोलता है कि नहीं अजय भाई 3 ग्राम खाता है। तीसरा व्यापारी बोलता है 5 ग्राम, एक बोलता है 2 ग्राम। तो मैंने क्या किया, मैंने चैट जीपीटी से पूछा भाई तू बता दे कि हल्दी आदमी कितना खाता है। तो इसने बताया कि इंडिया में डिपेंड करता है, सबकी डाइटरी हैबिट है उसको लेकर, तो कुल मिलाकर ये बोलता है 1 से 3 ग्राम आराम से आदमी खा सकता है। और जैसे ही 1 से 3 ग्राम किया, फिर मैंने देखा इंडिया की पॉपुलेशन, आज हम 150 करोड़ की बातें करते हैं, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन मैंने क्या किया, लेट से अगर 1 ग्राम भी एक दिन में एक आदमी खाता है तो लगभग 1.1 केजी, सॉरी 1 ग्राम से लेकर 1.1 केजी जो 3 ग्राम है, ये रेंज में होना चाहिए। मतलब नीचे में नीचे आप समझ के चलो 350 400 ग्राम, ऊपर में ऊपर एक समझो 1 किलो से 1.25 किलो के बीच में होता है। फिर मैंने पूछा पॉपुलेशन कितनी है, तो इन्होंने बताया कि देखिए पॉपुलेशन 1.428 बिलियन के आसपास है। और अभी हम देख रहे हैं कि चाइना को हमने सरपास कर चुका है। कुछ लोगों का मानना है कि अभी सर्वे आएगा जहां पे हम देखेंगे 148 से लेकर 150 के आसपास के फिगर्स हम लिखेंगे। बट मैं बोलता हूँ 142 का भी अगर नंबर लेके चलता हूं मैं, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? तो इसका कैलकुलेशन मैंने लगाया कैसे कि मिनिमम 365 से 1 किलो के बीच में अगर इंडियन पॉपुलेशन खाता है, तो यहाँ पे हमने लोवेस्ट पकड़ा 365 ग्राम और हाईएस्ट पकड़ा है 1.1 केजी, जिसका मतलब है 5,20,220 मैट्रिक टन एक आदमी एक साल में हल्दी खा, मतलब पूरी पॉपुलेशन, एक आदमी तो हमने 365 ग्राम देखा है, तो पूरी पॉपुलेशन अगर हम मिलाए तो 5,20,000 टन मिनिमम खाता है। मैक्सिमम अगर हम पकड़े इस कैलकुलेशन पे तो 15,70,800 मैट्रिक टन। एक चीज ध्यान रखिए, जब मैं ये पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ और मिनिमम में पकड़ता हूँ, तो हम छोटे बच्चों को भी पकड़ रहे हैं इसके अंदर, बड़े बुजुर्ग को भी पकड़ रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली इसने मेरे को दिया है कि हम 5 लाख से लेकर ये रेंज में आते हैं। फिर मैंने क्या किया, इसका लोअर एस्टिमेट पकड़ा है कि ज्यादा नहीं, मेरे को तो लोवेस्ट बता। तो इसने लोवेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन करके बताता है कि हम लगभग साल भर में 10,45,000 मैट्रिक टन का कंजम्पशन करते हैं। हमने क्या किया, एवरेज निकाल लिया, सॉरी हाई और लो का एवरेज निकाल लिया, तो इससे ये आता है। अब अगर इसका मैं कैलकुलेशन करता हूं बैग्स में, सॉरी मैट्रिक टन का मैंने कर दिया, बैग्स के अंदर कर रहा हूं, तो बैग्स में मुझे क्लियरिटी आती है कि यहाँ पे मैंने बैग्स को कन्वर्ट किया, तो लोअर एस्टिमेट कंजम्पशन में एनुअली करीबन 1,04,00,000 बैग 50 किलो के हिसाब से, जो मेरे को दो चीजों से इंफॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से बता रहा हूँ, तो 1 करोड़ के आसपास का मिनिमम कंजम्पशन बताता है, जो 1 ग्राम के हिसाब से हाँ 1 ग्राम के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ। हाईएस्ट मेरे को 3 करोड़ बताता है और एवरेज बताता है कि 2 करोड़ बोरी के आसपास 50 किलो की हमारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। लेकिन मैं बोलता हूँ 1 ग्राम भी अगर मैं पकड़ के चलता हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट मिनिमम 1 करोड़ बोरी की होनी ही होनी है।
अब इसमें कुछ बोलेंगे अरे बच्चे हैं, बच्चों को कम करो, कुछ बोलेंगे बड़े हैं उसको थोड़ा बढ़ा दो। तो मुझे लगता है कि जो 1 करोड़ है, इसके अंदर 1 ग्राम, आज हल्दी का दूध भी है, हल्दी के बाकी प्रोडक्ट भी है। सीआईडी की रिपोर्ट है, पिछले साल भी हमने शादी देखा, आज आपने घर में आपके लिए हल्दी ले रखी है, लेकिन होटल में जाके खाओगे, रेस्टोरेंट में जाके खाओगे, शादी ब्याह में खाओगे, उधर तो एडिशनल रिक्वायरमेंट है। आजकल तो हर ऑफिस में, हर गली में हम देख रहे खाओ गली बन गई, तो वहां पे एडिशनल कंजम्पशन बढ़ा है। उसका भी डेटा मेरे पास है, वो मैं बाद में करूंगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं 1 ग्राम भी मिनिमम पकड़ के चलूं, देखो 3 ग्राम भी है, 2 ग्राम भी है, कुछ लोगों ने मेरे को 8 ग्राम बताया। आप मुझे चैट विंडो में डाल के बताओ कितने ग्राम एक आदमी हल्दी खा लेता है। लेकिन मैं 1 ग्राम भी मान के चलता हूँ, थोड़ा सा भी कम ज्यादा भी करूँ, तो मुझे लगता है कि 95 लाख बैग से लेकर 1 करोड़ या 1 करोड़ 5 के बीच का एक फिगर आता है। चलो मैं और भी कम पकड़ता हूँ, 90 लाख बैग के आसपास का डोमेस्टिक कंजम्पशन आना चाहिए। एक्सपोर्ट किधर गया? आप ये मान के चलो, एक्सपोर्ट में अभी तक का अपना 20 से 25 लाख बोरी का एक्सपोर्ट भी होता है। तो अगर मैं 90-95 का अगर डिमांड मानता हूं डोमेस्टिक का, और उसमें 20-25 के आसपास का एक्सपोर्ट भी मानता हूं, तो जो अब तक हम देख रहे थे हम पर नेकेट है। क्योंकि पिछले साल 50 लाख बोरी का हम लोग प्रोडक्शन मांग रहे थे, और कम से कम कैरी में अगर 40 लाख बोरी भी बना तो 90 लाख के आसपास का हमारा टोटल सप्लाई था। लेकिन इस बार 35% सोइंग में ग्रोथ आई है, और 20% का इल्ड में फॉल है। अगेन मैं बोलता हूँ, इल्ड के फॉल का मतलब ये नहीं है कि ऊपर का 20% निकल गया 80% आएगा। इस बार हम देख रहे हैं तेलंगाना में, यहाँ पे हमने क्रॉप को रूट से खराब होते हुए देखा है। तो अगर ऐसा सीन है, तो आप मान के चलो लेट से 20% का भी क्रॉप में जंप आया है, तो 50 लाख पे 20% भी आप जोड़ते हो, तो 60 लाख बोरी का प्रोडक्शन। कैरी में कुछ लोग बोलते हैं 2 लाख, कुछ 5 बोलते हैं, मैं बोलता हूँ 10 लाख का कैरी पकड़ लो, तब भी हमारा 70 से 72 के ऊपर कहीं पे भी हम देखेंगे तो हमारे पास सप्लाई उसके ऊपर नहीं आएगी। अच्छा, नया माल भी जो आएगा फरवरी में आएगा, मार्च में आएगा। तो आप मान के चलो इस बार एक्सपोर्ट में तेजी। एफएमसीजी की बाइंग पिछले साल नहीं थी। क्यों? पिछले साल माल ही नहीं था, और फरवरी मार्च में भी भाव ऊंचा था। माल ही नहीं है, भाव भी ऊंचे हैं, तो अब इनको एक्सपोर्ट दिसंबर में मुझे लगता है कि पिकअप करेगा। और अभी तो वैसे भी अक्टूबर नवंबर हमारा मोस्ट कंजम्पशन पीरियड है। तो एक तरफ डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ेगी, रुपया कमजोर है जो सपोर्ट करेगा। माल हमारा डिले है, इल्ड में हमारा फॉल है। हाँ, आज गिरा है 2-3%, बट मुझे लगता है कि अगर लोएस्ट कंजम्पशन एस्टिमेट भी पकड़ूं, तो अपना कंजम्पशन 90 से 1 करोड़ बोरी का मिनिमम है। एक्सपोर्ट छोड़ दीजिए। अगर ये कैलकुलेशन सही है, चैट जीपीटी सही है, और जो 2-5 व्यापारी से बात किया कि 1 ग्राम हल्दी, तो कंफर्टेबल मानो कि पूरे दिन में एक आदमी 1 ग्राम हल्दी खाता है, तो मेरे हिसाब से बैलेंस शीट बहुत टाइट है। बैलेंस शीट के ऊपर भी बाद में एक और वीडियो बनाता हूँ। बट कुल मिलाकर अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया, तो नीचे चैट विंडो पे कमेंट जाके जरूर बताइए 3 चीज। पहला चीज आपको बताना है कि एक इंडियन आदमी एवरेज कितनी हल्दी खाता है, आप कितनी खाते हो वही डाल दीजिए। दूसरा, पॉपुलेशन। मैंने यहाँ पे पॉपुलेशन 142 की पकड़ी है। नए सेंसस होंगे, बट सुनने में आ रहा है 145 148 भी हो सकता है। तो अगर ये दोनों फिगर्स में अगर स्टेबिलिटी आ गई, तो आप ये मान के चलो आराम से आप ये फिगर निकाल सकते हो। हाँ, इसमें अगर कोई कमी रह गई है तो प्लीज चैट वीडियो पे डाल के बताइए कि अजय भाई आपका ये कैलकुलेशन गलत है। हाँ, इसमें बच्चे भी इंक्लूड है, लेडीज भी इंक्लूड है, बूढ़े भी इंक्लूड है, बट मुझे लगता है कि एक ब्लैंकेट मैंने लिया है, और 1 ग्राम बहुत मिनिमल लिया है। आज अगर आप हल्दी का दूध पीते हो, तो मुझे नहीं लगता कि एक चुटकी डालते हैं हम लोग घर में चम्मच से डालते हैं, छोटी चम्मच डाल दिया छोटी सी, वो 1 ग्राम से कहीं ज्यादा है। तो मैंने 1 ग्राम इसलिए मिनिमल पकड़ा है, उसके हिसाब से 50 किलो का बैग है और 1 करोड़ का कंजम है, फिर भी 90 लाख भी पकड़ के चलता हूँ, तब भी हमारा मिनिमम हमको एक्सपोर्ट के साथ साथ 110-120 का माल चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखता हूं, तो भाव में आज गिरावट जरूर है। कल नया भाव खुलेगा, नए मंथ का नए कॉन्ट्रैक्ट का खुलेगा, उससे क्लैरिटी मिलेगी। बट मुझे लगता है कि एक बड़ा अपडेट हम हल्दी में जल्दी आते हुए देखेंगे। इसके लिए ज़्यादा शॉर्ट वाली सिचुएशन पे आप नहीं जाइए। मार्केट में मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी रिकवरी वापस बन सकती है। हाँ,
टेक्निकल लेवल की बात करें तो 14,800 15,000 के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम है। हाँ, टाइमिंग में भी पॉसिबल है 13,500 13,400 वाले लेवल दिख जाए, लेकिन डाउटफुल ज्यादा लगता है। संभल के काम कीजिए, एक्टिव रह के काम कीजिए। अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।